मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो जल्द से जल्द ऑनलाइन आ जाएं। आज चैप्टर समांतर श्रेणी का जो है, समांतर श्रेणी जो 10th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें आपका लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन। इसे ध्यान से देखें और इसको रिवीजन 3 से 4 बार करें, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। और कुछ बच्चे इसमें टेस्ट दिए हैं जिसको लास्ट में नंबर बताए हैं, वो भी इस नंबर को देखें कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो भी ऑनलाइन में आ रहे हैं जल्दी से ऑनलाइन में जुड़ जाएं। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। तो इस सवाल को जानने के पहले जानना है कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जो भी नंबर का लाइन दिया रहे सब में डिफरेंट सेम रहे, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहा जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, 2 के बाद 4, तो 4 का डिफरेंट यहाँ हो रहा है ना कि वो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, 6 के बाद क्या आया, 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। देखिए इसमें सब में डिफरेंट कितना है, 3 का डिफरेंट है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में होगा। आगे भी आप चेक करके देखिएगा कौन आपका इन दोनों में कोई सेम डिफरेंट का नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सत्य है। देखिए ये फार्मूला है, आपका फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी देखिए लिखा हुआ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए इसमें 3 को होगा जो समांतर श्रेणी में होगा और 1 होगा जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, उसी को चूज करना है कि कौन सही है। देखिए 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 3 के बाद 11, ये तो समांतर श्रेणी में है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। अगला है 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, 24 32, 8 का डिफरेंट है, इसलिए ये नहीं होगा। 9 18 36 होता है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए कि 10 के बाद कितना आता है, -8, 8 के बाद 6, 6 के बाद कितना, 2, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसमें समांतर श्रेणी नहीं की बात कर रहा है ना, तो इसमें आपका 4 के बाद 6 आया था, 6 के बाद 8, 8 के बाद 11, ये आपका बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहाँ पे 3 का डिफरेंट हो रहा है ना, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 3। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है वो कहता है कि 6, 10, 14, 8 समांतर श्रेणी में हो तो सार्व अंतर बताए। देखिए सार्व अंतर का मतलब होता है डी, डी मतलब होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 10 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि 4/5 ए और 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांकित पद है तो ए का मान बताइए। देखिए यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण आपका ये आंसर सॉल्व कर चुके हैं। यदि 4/5 दिया हुआ रहे, 4/5 दिया हुआ रहे, ठीक है, एक बार दिखा रहा है आपको, कहाँ पर 4/5 दिया हुआ रहे तो उसमें समांतर श्रेणी में क्या होगा। देखिए ए बराबर कितना है, 4/5, तो उसके बाद दूसरा पद माइनस पहला पद किए, यहाँ पे जो है आपका तीसरा पद माइनस पहला पद किए, ठीक है, तीसरा माइनस पहला पद करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन खिलता है कि दोनों बराबर होगा, क्योंकि सर्वांतर सब में बराबर होता है, सब बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या किया है कि इधर ए इधर आएगा तो ए प्लस ए 2 हो जाएगा, 2 इधर ऑलरेडी में है, ए इधर आप भेजेंगे तो माइनस था प्लस हो गया, 2a बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे 5 करने के बाद 10 + 5 आएगा, 2a बराबर 14/5, तो a बराबर 14/5 गुने 1/2 बराबर 7/5 आएगा। इस देखिए 7/5 आपका कौन सा ऑप्शन में है वो आपका सही हो, 7/5 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है समांतर श्रेणी 40, 15, 10 और 35 का 10वां पद कौन सा होगा। इसके लिए भी स्पेस यहाँ पे नहीं था, उसके लिए सॉल्व किए हुए हैं, ध्यान से देखिए कहाँ सॉल्व किए हुए हैं। ए बराबर 40, डी बराबर जब d2 माइनस t1 माइनस t2 कीजिएगा तो 25 आएगा, ठीक है, और n बराबर 10वां पद निकालने को, ऐसे 10वां पद यहाँ n बराबर 10 निकालना है, तो tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो a था आपका -40, n था आपका 10, d था 25, इसको सॉल्व किए, ये माइनस हो गया, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा गुने 25, तो -40 और प्लस 25 नमा 225, जब ये माइनस में है और ये प्लस में घटाएंगे तो आपका 185 होगा, इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर 185 किस में है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 185 आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि समांतर श्रेणी 40, 15, 10, 35 का
पहला पद क्या है? पहला पद मतलब जो पहले लिखा हुआ होता है उसी को पहला पद कहते हैं। तो -40 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का निम्न में कौन सत्य है? देखिए फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। देखिए तो SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सब गलत होगा, सबको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 1 4 7 10 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डैश 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 को 20 पदों का जोड़िए। जब 20 पदों को जोड़ने बोल रहा है तो उसको देखिए, इसका जोड़ निकाल चुके हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। जब 20 पदों को जो बोलता है, ए बराबर यहाँ कितना है? 1 पहला पद, डी बराबर आपका है 3, एन बराबर आपका है 20। तो SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2, तो n बराबर 20 था, तो 20/2 प्लस 2 गुने 1 प्लस n-1 इंटू 2। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आएगा 590 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कितना है? 590, वो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 590 है, ऑप्शन नंबर सी में, जो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 3/4 2/3 और 7/12 जोड़ने के बाद 19 पदों का योग कीजिए। तो जो अभी फॉर्मूला बताए थे उसी में बैठाने के बाद आपका सॉल्व करने के बाद 0 आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब 11 नंबर सवाल कहता है कि 3 प्लस √2 3 प्लस √2 का सार अंतर बताइए। देखिए जब 3 प्लस √2 में से जब घटाएंगे कितना? 3 घटाएंगे, क्योंकि T2 - T1 होता है, तो यहाँ 3 कट जाए, कितना बचेगा आपका? √2 बचेगा, जो √2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 12 की ओर। 0 4 8 12 का अगला पद क्या होगा? देखिए कितना डिफरेंट हो रहा है, 4 का यहाँ बढ़ती हो रहा है, यहाँ बढ़ा तो 12, यहाँ बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 16, इसलिए -16 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि ए और बी का सार माध्य बताइए। ये फार्मूला है, तो ए और बी का सार माध्य होता है a प्लस b/2 होता है। तो a प्लस b/2 देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि 7 से विभाज्य प्रथम 5 पदों का योग बताइए। देखिए 7 का विभाज्य के बारे में बोला गया है, तो 7 से जो विभाज्य होता है उसके बारे में बताया गया है। देखो 7 1 14 7 21 6 4 28 और 7 5 35। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 7 4 11 11 1 12 12 8 20 5 25 25 के 5, देखिए 25 के 5 बाकी कितना हो गया आपका? 2 2 3 5 5 5 10 10, तो 105 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, लास्ट सवाल जो आज का है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए। देखिए जब प्रथम 10 सम संख्या का जोड़ कीजिएगा ना, तो इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा गलत हो गया है, इसलिए इसको कर दीजिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 10 सम संख्या मतलब क्या होता है? पहला हो गया 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, इस तरह से 10 को जोड़िएगा तो आपका जो भी आएगा जोड़ने के बाद इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, इनमें से कोई नहीं दे दीजिएगा। और कुछ बच्चे इसको एग्ज़ाम दिए हैं, वह दिखाते हैं कितना नंबर लाए हैं, किस परफॉर्मेंस किए हैं, दिखाना चाहते हैं। देखिए पहला है सौरभ कुमार जो कि 14 नंबर लाए हैं, गौरव कुमार 15 नंबर लाया है, सपना 1 10 नंबर, सपना 2 13 नंबर, अंकित कुमार 14 नंबर, रजनी कुमारी 10 नंबर, बिंदी कुमारी 7 नंबर, काजल कुमारी 8 नंबर, रीता कुमारी 5 नंबर, ईशा कुमारी 13 नंबर, अवीना कुमारी 11 नंबर। अगला कुछ विद्यार्थी और दिए हैं, विराट कुमार 9 नंबर, पिंटू दलदैया 10 नंबर, सागर कुमार 9 नंबर, विभीषण कुमार 12 नंबर, पिंटू कुमार 9 नंबर, सचिन कुमार 15 नंबर, अभिनव कुमार 5 नंबर, बिट्टू कुमार 13 नंबर, पूजा कुमारी 12 नंबर, करिश्मा कुमारी 7 नंबर, सुमन कुमारी 9 नंबर, इंदु कुमारी 8 नंबर, पूजा कुमारी 10 नंबर, अंशु कुमारी 10 नंबर, रिंकी कुमारी 14 नंबर, मनीषा कुमारी 8 नंबर, बबीता कुमारी 6 नंबर। तो इस प्रकार से विद्यार्थी मेरा जो है परफॉर्मेंस किए हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं इस वीडियो को लाइक करें और उसे देखें और शेयर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला चैप्टर का टॉप 15 लेके त्रिभुज का। धन्यवाद।